नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरएस भर्ती परीक्षा की। आरपीएससी ने आरएस 2026 प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। और दोस्तों, इस पाठ्यक्रम में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या हैं और अपनी भर्ती परीक्षा है उसको किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो आरपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में जो 4 पेपर होते थे वो 4 पेपर अभी होने वाले हैं। लेकिन इसमें जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो बाहर कर दिए गए हैं। अब 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन ही होंगे। तो अब आरएस मुख्य परीक्षा में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। आरएस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। वो का वो सिलेबस है, वो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 200 मार्क्स का पेपर होगा। वही बदलाव है। लेकिन मुख्य परीक्षा में बड़े स्तर पे बदलाव किए गए। सबसे पहले बात करें तो आरएस का जो मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन का मार्क्स वेटेज था वो भी उन्होंने चेंज कर दिया है। 2 नंबर वाले हटा दिए, 5 नंबर और 10 नंबर के रख दिए। इसके अलावा जो 4th पेपर है उसमें एक तीसरा सेगमेंट जोड़ा गया है, वो है निबंध, जो कि 40 नंबर का होगा और 600 शब्दों के आसपास आपको निबंध लिखना होगा। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में क्या बदलाव किए गए। हम फर्स्ट पेपर की बात करें, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति की बात करें, तो उसमें टॉपिक जोड़ा गया है जनजातियां और उनकी परंपराएं, जो कि एकदम नया टॉपिक है। हम उन टॉपिक की बात कर रहे हैं जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं। पहले ये टॉपिक नहीं था। इसके अलावा बात करें दूसरे पॉइंट में, जो भाग इसका खंड वह है भारतीय इतिहास और संस्कृति। भारतीय इतिहास और संस्कृति में दोस्तों वो पहले था, वो सब कुछ वो है। लेकिन दूसरा जोड़ा गया है ब्रिटिश सरकार की नीतियां और उसके प्रभाव, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण। ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। इसके अलावा हम बात करें विज्ञान एवं तकनीक का विकास और महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुधार। ये भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में नया टॉपिक जोड़ा गया है। इसके अलावा विश्व इतिहास में जो पहले था वो तो है ही है। लेकिन उसके अलावा कुछ टॉपिक और नए ऐड किए गए, जैसे जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद। जर्मनी में हिटलर का उदय और हिटलर की नीतियां, वो सब जोड़ा गया है। और इटली में जो मुसोलिनी था उसकी नीतियां और किस प्रकार इटली को प्रभावित किया, ये चीज़ें जोड़े गए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पहले विश्व युद्धों का प्रभाव था, वो टॉपिक आज भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या जोड़ी गई है, वो जोड़ी गई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की चीज़। 1945 से लेकर 90 तक शीत युद्ध का दौर, अर्थात शीत युद्ध के दौरान विश्व में क्या चल रहा था और विश्व को किस प्रकार शीत युद्ध ने प्रभावित किया, वो नया टॉपिक जोड़ा गया है। इसके अलावा अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति अपने सिलेबस में पहले से थे, लेकिन रूस की क्रांति है वो अब नया टॉपिक जोड़ा गया है, रूस की क्रांति। तो विश्व इतिहास में जर्मनी में नाजीवाद, इटली में मुसोलिनी वो फांसीवाद, रूस की क्रांति और शीत युद्ध का में विश्व व्यवस्था, ये 4 टॉपिक नए जोड़े गए हैं। इसके अलावा हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पे बदलाव किया गया है। अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में बड़े स्तर पे बदलाव किया गया है, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो। राजस्थान का जो इको सर्वे पढ़ते हैं उसमें बड़े स्तर पे बदलाव देखने को मिलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक और उसका मौद्रिक प्रबंधन टॉपिक नया जोड़ दिया गया है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार जैसे टॉपिक नए जोड़े। और आय दृष्टिकोण, मानव विकास सूचकांक, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, ये काफ़ी चीज़ें हैं वो नई जोड़ी गई है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट और विदेशी सहायता और निवेश, ये टॉपिक, ये तो मोटे मोटे टॉपिक हैं दोस्तों, इसमें बड़े स्तर पे बदलाव किया गया है। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पे बदलाव आया है, जैसे विकसित राजस्थान, डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान 2047 जैसे नई शब्दावली भी आपको देखने को मिलेगी। अर्थात ये अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े स्तर पे बदलाव किया गया है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में जो पहले टॉपिक थे उसकी तुलना में समाजशास्त्र का सिलेबस थोड़ा विस्तृत कर दिया गया है। और समाजशास्त्र में जैसे कर्म का सिद्धांत है, धर्म, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, ये सब चीज़ें। नया करंट का टॉपिक सोशल मीडिया का समाज पे प्रभाव, ये जोड़ दिया गया है। इसके अलावा शहरीकरण टॉपिक पहले नहीं था, ये टॉपिक अब जोड़ दिया गया है। इसके अलावा प्रबंधन था, अपना जो मैनेजमेंट था, तो मैनेजमेंट पे बड़े स्तर पे बदलाव किए गए हैं। पहले की कुछ चीज़ें हटा दी गई है और कुछ चीज़ें नई जोड़ दी गई है, ये सब चीज़ें हैं। और जो अकाउंट ऑडिटिंग था, अपना लेखांकन एवं अंकेक्षण था, उसमें जीएसटी के बारे में आपको आधारभूत नॉलेज या फिर मान्य लेखा सिद्ध नियम, ऐसे कुछ चीज़ें जोड़े गए हैं जो दोस्तों। ये इसमें अकाउंट्स में भी बड़े बदलाव किए गए।
उसके अलावा हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में जो एथिक्स आता है या फिर ज्योग्राफी आती है दोस्तों, इस पेपर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। एथिक्स, ज्योग्राफी और साइंस में बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया। एथिक्स जो अपने पहले आती थी 65 नंबर की, एज टीज कोई टॉपिक चेंज नहीं किया गया। एथिक्स पहले थी वो की वो एथिक्स आज है। 2026 की मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी वही एथिक्स रहने वाली है। इसके अलावा ज्योग्राफी चाहे विश्व की हो, चाहे भारत की हो, चाहे राजस्थान की हो, ज्योग्राफी में भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों साइंस का जो सिलेबस है उसमें थोड़े बहुत चीज़ें चेंजेस की गई है, नई चीज़ें जोड़ी गई है थोड़ी बहुत, लेकिन वो बदलाव बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता होगा पहले भी साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा था, बहुत लेंदी था, तो उसमें और उनके पास स्कोप ही नहीं होगा ज़्यादा जोड़ने का। और क्या जोड़ते, सारा सब कुछ तो उसमें पहले से जोड़ रखा है। ये सब चीज़ें हो गई है। इसके अलावा हम बात करें पेपर थर्ड, जो अपना राजनीति और संविधान वाला पेपर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला पेपर है। इस पेपर में दोस्तों बहुत कुछ जोड़ा गया है। इसमें जो पहले अपने सब्जेक्ट थे, पॉलिटिकल साइंस, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, उसके अलावा व्यवहार था, विधि था, और ये व्यवहार था, विधि था, और विधि हो गया, लोक प्रशासन हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ें थी। तो जो भारतीय राजनीति वाला टॉपिक है उसमें नया टॉपिक क्या जोड़ा गया है, ये आपके संविधान सभा वगैरह ये मौलिक कर्तव्य, ये तो चीज़ पहले से थी। एक संवैधानिक नैतिकता नामक नया टॉपिक जोड़ा गया है, और नवीन संवैधानिक विकास, ये टॉपिक भी नया जोड़ा गया है। इसके अलावा आभासी न्यायालय, एक अपनी जो कोर्ट वाला सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट वगैरह है, इनमें एक आभासी न्यायालय या ई कोर्ट्स नामक शब्दावली जोड़ी गई है, और एक ई समिति नामक शब्दावली भी नई जोड़ी गई है। ये नया चेंज है। उसके अलावा अपने जो राजनीति में जो पहले टॉपिक चलते थे अपने राजनीति में, पहले राजनीतिक गत्यात्मकता जो टॉपिक चलता था, राजनीतिक गत्यात्मकता में इसमें दोस्तों इन्होंने जोड़ दिया है उभरता क्षेत्रवाद और गठबंधन का पुनर्संयोजन, ये नया टॉपिक जोड़ा है। दलीय प्रणाली में बदलाव, दलीय प्रणाली के मामले में उभरता क्षेत्रवाद और गठबंधन पुनर्संयोजन, ये नया टॉपिक इन्होंने जोड़ा है। इसके अलावा राजनीति में एआई का प्रयोग, आपने देखा है किस प्रकार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका प्रयोग राजनीति में जो चुनाव होते हैं या फिर नेताओं की छवि होती है उनको प्रभावित कर सकते हैं, तो इसका ये प्रयोग जोड़ा गया है। और इसके अलावा आपने पिछले काफ़ी लंबे समय से देख रहे हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो जिसमें महिला वोटर हैं वो ज़्यादा मुखर हुई है, और महिलाओं का जो वोट परसेंट है वो पुरुषों की तुलना में बढ़ा भी है, और महिलाओं के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में केंद्र में आ गए हैं। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के द्वारा चाहे मोबाइल वितरण योजना हो, या फिर बिहार में नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं को कैश देना हो, या फिर और कोई मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना हो, इस प्रकार महिलाओं का जो मुद्दा है वो भारतीय राजनीति में एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है, केंद्र में आ गया है। इसलिए लिंग आधारित राजनीति का जो मुद्दा है ये नया जोड़ा गया है। उसके अलावा आप सभी को पता है ईडी, सीबीआई, ये सब चीज़ें हैं अभी आजकल थोड़े ज़्यादा ही चर्चा में रहते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा खतरे, सुरक्षा बलों, एजेंसियों की भूमिका, जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है, या फिर अपनी आईबीए इंटेलिजेंस ब्यूरो है, या रो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इन सब के बारे में चीज़ें, आंतरिक सुरक्षा एवं चुनौतियाँ, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। आंतरिक सुरक्षा खतरे, सुरक्षा बलों एवं एजेंसी की भूमिका, आंतरिक सुरक्षा एवं चुनौतियाँ। उसके अलावा विश्व राजनीति में पहले था वो था भारत के साथ विभिन्न देशों के संबंध भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें नहीं जोड़ी गई है। जैसे G20 ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में साफ साफ लिखा है। क्वाड के बारे में नई चीज़ जोड़ी गई है। I2E2 एक नया संगठन है, इसके बारे में जोड़ा गया है। ठीक है, इंडिया, ईरान और जो आपके यूएई और ये जो अमेरिका है इसके बारे में जोड़ दिया है। क्वाड जो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले संगठन के बारे में, हिंद महासागर वाले के बारे में जोड़ दिया है। एक ये जो ओकस संगठन है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का संगठन है तीनों देशों का, उसके बारे में जोड़ा गया है। और दक्षिण नामक एक संगठन है, इसके बारे में जोड़ा गया है। कोप शिखर सम्मेलन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हाल ही में अमेरिका ने उससे विड्रॉ कर लिया है, इन संगठनों के बारे में अपने कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई है। उसके अलावा लोक प्रशासन में जो चीज़ें पहले थी वो पहले है, पहले चीज़ें थी वो चीज़ें पहले की पहले वो है, लेकिन उसमें कुछ मुझे जो नया चेंजेस देखने को मिला, और थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं किया गया है, लेकिन मोटा मोटी चेंजेस की बात करें तो जो यूएसए है, यूके है, फ्रांस है और चीन है, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका तुलनात्मक अध्ययन करवाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है
प्रशासनिक तंत्र है उसका तुलनात्मक अध्ययन करवाए गए हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी अपने व्यवहार वाला टॉपिक है, उसमें भी बड़े स्तर पे बदलाव किए गए हैं। जैसे कार्यस्थल पर संचार, साइबर लीकिंग, साइबर लोफिंग और मून लाइटिंग जैसे टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है। उसके अलावा विधि है, तो अपने जो पहले लॉ वाला सेगमेंट था उसमें जैसे लॉ ही दिया हुआ था, जैसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संरक्षण एक्ट था 2013 वाला, या पोक्सो एक्ट था 2013 वाला, या फिर बात करें तो दहेजवाड़ा एक्ट था, इसके बारे में चर्चाएं की गई थी, या अब काश्तकारी अधिनियम था, भू राजस्व अधिनियम था। लेकिन इस बार वो एक्ट तो हैं लेकिन उनमें जो चेंजेस किए गए हैं वो कुछ अलग चेंज है। उनमें धाराएं बताई गई है, यहाँ से लेकर ये धारा, और उसमें जो शब्दावली है उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये शब्दावली हम पूछेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक धाराएं पूछेंगे। उनमें धाराएं दे दी है। अब तो अब अभ्यर्थी के लिए थोड़ा सा काम आसान हो गया है कि आरपीएससी ने खुद स्पेसिफाई करके दे दिया है कि ये चीज़ें हम पूछेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज किया गया है, वो चेंज है दोस्तों भारतीय न्याय संहिता 2023। भारत सरकार के द्वारा अपनी जो आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, जिसमें जो चेंजेस किए गए थे, भारतीय न्याय संहिता 2023, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 पूरा इसमें दिया गया है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसकी विभिन्न धाराएं दी गई है, इसमें विभिन्न शब्दावली दी गई है, और ये एक बड़ा चेंजेस किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार आरपीएससी ने पूरा जो मुख्य परीक्षा थी उसमें बड़े स्तर पे बदलाव कर दिए गए हैं। आप इन चीज़ों को देखो, और देखने के बाद में आरएस जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो निकाल के आप देखोगे तो चीज़ें बड़े स्तर पे चेंजेस किया गया है। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं, चीज़ें सब सही हो जाएगा, जैसे पढ़ोगे चीज़ें हो जाएगी। और कुछ चीज़ें नई चीज़ जोड़ी गई, लेकिन सरलीकृत भी किया गया सिलेबस, क्योंकि पहले कितना ही पढ़ते जा रहे थे, अब इसमें थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया, ये चीज़ें थोड़ी ठीक भी हुई, और नए टॉपिक हैं वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।